बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुकम्मल तवीर और दिल हिला देने वाला वाक़या। ये वो दौर था जब ज़मीन पर अल्लाह के महबूब के लिए हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। मक्के की गलियां जो कभी अल सादिक अल अमीन के नाम से गूंजती थी, आज इन्हीं गलियों में तानों, अज़ियतों और ज़ख्मों की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत खदीजा वो अजीम हस्ती जो हर मुश्किल में डाल दी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। चचा अबू तालिब जिनकी मौजूदगी कफ़ार के सामने एक मजबूत दीवार थी, वो भी साया फानी से चले गए। यही वजह थी कि इस साल को आमे अल हज़ान कहा गया। मगर याद रखो, जब ज़मीन पर सब छोड़ देते हैं तब आसमान बुलाते हैं। वाक़या मेराज से पहले तवाइफ का सफ़र हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा शायद यहाँ दिल नरम होगा, मगर जवाब में पत्थर बरसाए गए, जिस्म लहू लहान हुआ, जूते खून से भर गए। इस हालात में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे क्यों परवाह नहीं। ये सब्र, ये यकीन, ये तवक्कल, यही मेराज की सीढ़ी थी। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी, ये वो रात थी जिसके लिए आसमान को सजा दिया गया था। फरिश्तों को हुक्म मिल चुका था कि वो रब्बे कायनात अपने महबूब को बुलाने वाले था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खुल गया, दिन निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया और ईमान, नूर और हिकमत से भर दिया गया। ये इस बात की अलामत थी कि सफ़र जिस्मानी भी है और रूहानी भी। फिर वो सवारी लाएगी जिसे दुनिया बराक के नाम से जानती है। इसके कदम वहां पड़ते जहां निगाह पहुंचती, बिजली से तेज रफ्तार, नूरानी चमक। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए तो बराक पहले हिचकिचाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश हो जाओ, तुझ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है। तब बराक कांप उठा। ये सफर मक्का से बैतुल अल मुकद्दस तक एक लम्हे में तय हुआ। बैतुल अल मुकद्दस एक अजीम मंजर था जहां आदम, नूह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम थे। और उमामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐलान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के नहीं, तमाम अंबिया के इमाम हैं। पहला आसमान इंसानियत का आगाज था। आसमान के हर दरवाजे में उनको सलाम होता था और जो पहला आसमान था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी, नेक रूहों पर खुशी, बदकारों पर गम। दूसरा आसमान सबर और पकेज की। हजरत ईसा और हजरत यहया दोनों ने उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ की। तीसरा आसमान हुस्न यूसुफ, अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को दे दिया था और यह हुस्न भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सामने आजिज था। चौथा आसमान इल्म व रफ़त, हजरत अदरीस जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मुकाम दिया। पांचवा आसमान उम्मत से मोहब्बत, हजरत हारून चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में नरमी। छठा आसमान मूसा का रोना, उन्होंने फरमाया, आपकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज्यादा जाएगी। यह हसद नहीं, उम्मत की मोहब्बत थी। सातवां आसमान इब्राहीम का पैगाम, बैतुल अल ममूर के पास फरमाया, अपनी उम्मत को जन्नत की खुशखबरी देना। सिदरा अल मुंतहा, अक्ल की आखिरी हद, ये वो मुकाम है जहां जिब्राइल रुक गए। फरमाया, अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊं तो जल जाऊंगा, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। यहाँ कदम रुक गए, लफ्ज खत्म हो गए, सिर्फ कुर्ब था। अल्लाह से मुलाकात, बेमिसाल कुर्ब। कुरान ने कहा, फिर दो कमानों का फैसला रह गया, इससे भी कम। ये मुकाम किसी बशर को नहीं मिला, ना मिलेगा। नमाज आसमान का तोहफा है। 50 नमाजें फर्ज हुई। उम्मत की कमजोरी, अल्लाह का रहम, 5 रहेगी, मगर अजर 50 का। इसलिए नमाज को मोमिन की मराज कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि नमाज में कोताही बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि नमाज का हमें सबसे ज्यादा स्वाब मिलने वाला है, 50 नमाजों के बराबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि गीबत करने वालों के नाखून तांबे के। जन्नत और जहन्नुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां देखी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि गीबत करने वालों के नाखून तांबे के,
सूद खोरों के पेट सांपों से भरे, जिनाओं का दर्दनाक अंजाम और जन्नत सब्र का बदला, आंसू का इनाम। मक्का वापसी और ईमान का इम्तिहान। काफिर ने मजाक बनाया, मगर अबू बकर बोले, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच है, यही ईमान था, यही सादगी था। वाक़या में राज, नमाज को कभी हल्का ना समझो, मुश्किल के बाद अल्लाह की मदद आती है। ईमान दलील नहीं मांगता, यकीन मांगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जो अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह से आसमानों तक उठा लेता है। वाक़या में राज एक ऐसी चीज़ है जो हम हर मुसलमान को पता है, क्योंकि हर साल में शब मेराज आती है। शब मेराज का आप सब मुसलमानों को मतलब पता होना चाहिए कि ये ऐसी रात है जिस पर हम मुसलमानों पे नमाजें नाज़िल हुई थी, 5 नमाजें नाज़िल हुई जो हम पर फ़र्ज़ है, हमने उसको अदा करना है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खुल गया, सीना आब ज़मज़म के पानी से धोया गया, फिर उनको आसमान पर बुलाया गया और उनको ये 5 नमाजें दी गई जो हम पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किए हैं, क्योंकि हम उनकी उम्मत है। देखें इस वाक़ये में आपको सबसे बड़ा क्या बयान मिला है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनसे ज़्यादा जन्नत में जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, कोशिश ये करें कि अपने आप को नेक बनाएं। शब मेराज आ रही है, खुसूसन अपने घरों में दुआ करें, कुरान खानी करें, दिल को साफ करें। अगर एक दूसरे से नाराज है तो अपनी नाराजगियों को खत्म करें, अपने दिलों को पाक साफ रखें, अपनी नीयतों को साफ रखें। जितना इंसान खुद को साफ रखेगा, अपनी नीयतों को साफ रखेगा, अपने दिल को पाक साफ रखेगा, अपने किरदार को पाक साफ रखेगा, उतना ही उसके दिल में ईमान रोशन होगा और वो उतना ही ईमान से जुड़ता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को पाक साफ रखें और खुसूसन जब आप अपने लिए दुआ करें तो ये दुआ भी लाजमी करें जो मैं आपको बता रही हूँ। इस दुआ को आपने लाजमी खुसूसन शब मेराज वाले दिन करना है। ए अल्लाह, हम तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुझसे सवाल करते हैं, ए वो रब जिसने एक रात में अपने महबूब को ज़मीन से आसमान तक हिलाया, हमें भी गुनाहों की बस्ती से निकाल कर ईमान की बुलंदी अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, जिस तरह तूने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरा अल मुंतहा तक पहुँचाया, हमें भी अपनी रज़ा के रास्ते पर साबित कदम फरमा। आमीन। हमारे दिलों को नमाज की मिठास अता कर। आमीन। और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए नमाज बोझ नहीं बल्कि राहत होती है। आमीन। ए अल्लाह, ज़ाहरी और बातनी ज़िंदगी को पाक फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों को अपनी रहमत से ढांप ले। ए अल्लाह, जो परेशान हैं इनकी परेशानियां दूर अता फरमा, जो बीमार हैं इन्हें शफाअत अता फरमा और जो बे औलाद हैं इन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो मकरूज हैं इन्हें अपने फजल से कर्ज से नजात अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, हमें अबू बकर सदीक जैसा कामिल ईमान अता फरमा, हजरत मूसा हजरत उमर जैसी उजरत, हजरत उस्मान जैसी हया और हजरत अली जैसा इल्म तकवा अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह, हमें दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना और आखिरत में हौज़े कौसर और इनका दीदार नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, जन्नत अल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, क्योंकि तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है और रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी हाजिरी कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या आपने खुसूसन दुआ शब मेराज वाली रात को करनी है। अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर, जो भी इंसान मुश्किल में है, परेशानी में है, अल्लाह पाक ज़रूर उसकी मुश्किल और परेशानी को हल करेगा। और जब भी आप दुआ करें तो आप मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि इस्लाम विद दीन की जो भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स में जो भी मुश्किलात हैं उनका हल लाजमी निकल जाए। आपने लाजमी ये दुआ करनी है, मेरे फादर के लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी आपने ये दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि जितनी आप मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही अजर देगा। और अगर आपने कोई दुआ करानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, ताकि मैं जब भी वीडियो लूँ
یا جب بھی نیو ویڈیو بناؤں تو آپ کا نام اس ویڈیو میں اینڈ پہ لازمی لاؤں اور آپ کی دعا لازمی لکھوں کہ جتنی بھی آپ کی دعا کے اوپر آمین بولی جائے گی اتنی ہی آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔